हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइज, आज का जो हमारा सेशन है वो है 14 नवंबर के करंट अफेयर्स के लिए। अगर आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर करंट अफेयर्स पूछा जाना है तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उन्हीं टॉपिक्स की बात करते हैं जिन टॉपिक्स से करंट अफेयर पूछा जाता है। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे नेशनल अफेयर हो, चाहे अपॉइंटमेंट हो, चाहे ब्रांड एम्बेसडर हो, कोई भी ऐसा टॉपिक जो करंट अफेयर में पूछा जाता है हम उसकी बात यहाँ पर करते हैं। ठीक है गाइज़, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो आप अगर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको ये मैं श्योरिटी देती हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं और जो वीडियो है आपको बहुत बेनिफिशियल लगेगा। ठीक है, तो आप एंड तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए अब आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत ने कौन सा जो संस्थान है भारत में वो शीर्ष पर रहा है। हाल ही में क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि वह जो एशिया की कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, और आज पूछा जा रहा है कि भारत में कौन सी इंस्टीट्यूशन ने उसमें टॉप किया है। तो अगर हम भारत में टॉप इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वो है आईआईटी बॉम्बे। तो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो संस्थान भारत में टॉप पर रहा है वो आईआईटी बॉम्बे है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल लॉन्च किया है। तो एक पोर्टल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल। ये लॉन्च किया है आर.के. सिंह ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट पोर्टल है वो कौन लॉन्च करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा देश 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा। जो स्पोर्ट्स इवेंट होती हैं जो कि फ्यूचर में होने वाले हैं वो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, तो वो होगा श्रीलंका में। तो ये भी आपको याद रखना है, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 वाला कहाँ पर होगा, श्रीलंका में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो एक सेंटर बनाया गया है, डेटा सेंटर, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, ये उद्घाटन किया गया है हरियाणा स्टेट में, ये आपको याद रखना है। गाइस, हमारे सेशन की इम्पोर्टेंस ये भी है कि हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। हम इस सेक्शन को विदिन 10 to 12 मिनट्स, 10 से 12 मिनट में हम कोशिश करते हैं कि आपको पूरे एक दिन की करंट अफेयर हम जल्दी से यहाँ पर बताएं और अच्छे से रिवाइज़ कराएं, जिससे आपको यही सेशन में करंट अफेयर्स याद हो जाएं। और उसके बाद हम पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आपके रिवीजन के लिए। तो हाल ही में इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ, हरियाणा में हुआ, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में एशियन एयरगन चैम्पियनशिप, फिर से सुनिए, एशियन एयरगन चैम्पियनशिप में माहुली घोष ने कौन सा पदक यानी कौन सा मेडल जीता है। तो हम बात कर रहे हैं एशियन एयरगन चैम्पियनशिप की, और उसमें माहुली घोष की इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो इन्होंने गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। तो एशियन एयरगन चैम्पियनशिप में माहुली घोष ने स्वर्ण पदक जीता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में वैश्विक उत्पादन में 41% के साथ बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश कौन बन गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। पूरे अगर हम विश्व में बात करें तो जो बाजरा होता है उसके प्रोडक्शन में जो टॉप पर देश बन चुका है वो है भारत, यानी कि इंडिया। कितने परसेंट प्रोडक्शन करता है ये बाजरा का, 41%, 41%। ठीक है, तो बाजरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है इस समय, भारत है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस तरह के अवार्ड्स भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते ही रहे हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। ग्लोबल आइकॉन अवार्ड दिया गया है शाहरुख खान को, ये आपको याद रखना है। ग्लोबल आइकॉन अवार्ड टू शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में 2022 के श्री लाल शुक्ल स्मृति को साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। गाइस, कभी कभी क्या होता है, वैसे तो कुछ इम्पोर्टेंट ही अवार्ड्स पूछे जाते हैं,
लेकिन कभी कभी कुछ अनइम्पॉर्टेंट, जो कुछ अटपटा, कुछ अजीब सा होता है, वो भी हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन एक दो देखने को मिल जाता है, जो मोस्ट लोग स्किप कर देते हैं। तो मैंने वो एक दो क्वेश्चंस मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके सामने लेकर आऊँ, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो ये भी आपको याद रखना है, बिकॉज ये भी एक अवार्ड है। श्री लाल शुक्ल स्मृति को साहित्य सम्मान 2022 का ये दिया गया है जयानंद को। किसे दिया गया है? जयानंद को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आईसीसी T20 विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो अगर आप क्रिकेट का शौक़ रखते हैं, आपको क्रिकेट पसंद है, तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि जो T20 वर्ल्ड कप है 2022 का, वो जीता है इंग्लैंड ने। ठीक है, वो किसने जीता है? इंग्लैंड ने जीता है। किसको हराकर? किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। ठीक है, इंग्लैंड ने जीता है वर्ल्ड कप 2022 का। ये भी पता होना चाहिए किसको हराकर, तो हराया है पाकिस्तान को। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिवर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस किसकी याद में आयोजित होता है या मनाया जाता है? तो हमें पता है 14 नवंबर को हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की स्मृति में मनाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से किस शहर में पहली बार नगर पालिका बॉन्ड जारी किया गया है? तो एक ऐसी सिटी है इंडिया में जहाँ पर पहली बार, फर्स्ट टाइम, नगर पालिका बॉन्ड जारी किया गया है, वो है वडोदरा। ये आपको याद रखना है। कहाँ पर? वडोदरा में। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया गया? एक टाइगर रिजर्व है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, तो वहाँ पर हाथी दत्तक ग्रहण योजना शुरू की गई है। तो ये टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, आपसे ये पूछा है। तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में, ये आपको याद रखना है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में ही हाथी दत्तक ग्रहण योजना शुरू की गई है, और ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे हैं, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दें। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा दिसंबर 2023 तक झुग्गी मुक्त बनाने की घोषणा की गई है? एक स्टेट के जो सीएम हैं, उन्होंने अपने स्टेट को दिसंबर 2023 तक, यानी अगले साल तक, झुग्गी मुक्त बनाने की घोषणा की है। तो उनका जो स्टेट है, वो स्टेट है ओडिशा। ठीक है, ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने दिसंबर 2023 तक उसको झुग्गी मुक्त बनाने की घोषणा करी है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है गाइज़, तो गाइज़ ये थे आज के 14 नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और मैं जैसा आपसे रोज़ बोलती हूँ, कोई भी क्वेश्चन स्किप होता है तो नेक्स्ट सेशन में हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, KVS, NVS, सुपर टेट, DSSS या फिर SSC या रेलवे, यूपी के किसी एग्ज़ाम की। तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज़्यादा वक्त नहीं, 10 से 12 मिनट यहाँ पे दीजिए, फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल से PDF को ले लीजिए और वहाँ से उसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। तो आपका जो करंट अफेयर है वो एग्ज़ाम से पहले बहुत कम टाइम में आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। लास्ट सेशन से हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर आपने लास्ट सेशन देखा है तो इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आपको अपनी अटेंडेंस लगानी है इस क्वेश्चन का आंसर देकर, और ये पता करके कि आपने कल कितना पढ़ा है। हाल ही में नीरज चोपड़ा किस देश के फ्रेंडशिप राजदूत बनी है? आंसर दिस क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। आपको इस क्वेश्चन का आंसर अगर पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए। जाने से पहले मैं जैसे आपसे रोज़ बोलती हूँ कि आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन मुझे चाहिए। आप वीडियो को शेयर कर दिया करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, तभी। नहीं लगती है तो नो प्रॉब्लम, आप शेयर ना करें, ना ही लाइक करें। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ इस तरह की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो, हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल से आप हर सेशन की PDF भी ले सकते हैं। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।